हेलो बच्चों, दिस इज सूरज शुक्ला फ्रॉम विद्या मंदिर क्लासेस। आज हम लोग मैथमेटिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट को कुछ एग्जांपल्स के साथ रिवाइज करने वाले हैं। और ये चैप्टर आपके अपकमिंग 2024 जेईई मेन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज से। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। A and B are two square matrices such that A into B is equal to A and B into A is equal to B and A raised to 2023 plus B raised to 2023 whole raised to 2024 is equal to lambda times A plus B. Then the value of lambda, is equal to, चलिए आपको ऑप्शंस भी दे देते हैं। ए पार्ट है 2 रेज टू 2022, सेकेंड पार्ट है 2 रेज टू 2023, सी पार्ट है 2 रेज टू 2024 और लास्ट पार्ट है 2 रेज टू 2025। ठीक है। अब देखिए बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस में ना जब मैट्रिक्स की बहुत बड़ी पावर दी हो तो आपको क्या करना चाहिए, आप ए स्क्वायर से स्टार्ट करिए, ए स्क्वायर निकालिए, ए क्यूब निकालिए, ए रेज टू 4 कैलकुलेट करिए। आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा और उस पैटर्न से हम लोग ये डिसाइड कर पाएंगे कि ए रेज टू 2023 क्या आने वाला है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे ट्राई कर सकते हैं। तो आपको ये दिया था ए बी इज इक्वल टू ए। अब हम एक काम करते हैं, इसमें बोथ साइड मैट्रिक्स ए से पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। पोस्ट मल्टीप्लाई का मतलब है कि ए को बाद में लिखेंगे, ए से पोस्ट मल्टीप्लाई किया है। अब देखिए मैट्रिक्स में एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि ए और बी को एक साथ ले सकते हो। तो यहां पे हम क्या करेंगे, b और a को एक साथ ले लेंगे। a इंटू ए को आप a स्क्वायर लिख सकते हो और हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि ba किसके इक्वल है, b के इक्वल है। तो यहां से आ जाएगा a, ba के प्लेस पर हम लोग b लिख सकते हैं इज इक्वल टू a स्क्वायर। और ए बी किसके इक्वल दिया था, ए बी ए के इक्वल दिया था, तो ए बी के प्लेस पर a लिख देंगे। ठीक है। तो यहां से आ गया a स्क्वायर इज इक्वल टू a। ठीक है। अब अगर आप ए क्यूब निकालेंगे तो ए क्यूब हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए। ठीक है। ए क्यूब इज इक्वल टू आएगा, ए स्क्वायर को आप वापस से ए लिख सकते हैं इस रिलेशन से, तो ए स्क्वायर के प्लेस पर ए आ जाएगा इंटू ए इंटू ए स्क्वायर। और ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो आप देख सकते हैं यहां से कि ए क्यूब भी किसके इक्वल आ गया, ए क्यूब भी ए के इक्वल आ गया। तो अब आप बेटा समझ सकते हो कि ये पैटर्न क्या आ रहा है। ए रेज टू 4 भी क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए रेज टू 5 भी क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ये समझ आ रहा होगा आप सभी लोगों को। इसी तरह से ए रेज टू 2023 ये भी क्या आ जाएगा, ये भी ए आ जाएगा। ठीक है। इन सिमिलर वे आपको जैसे बी ए दिया हुआ था, बी ए बी दिया हुआ था, अब आप क्या करिए, इसमें बी से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड। और आप यहां पर अभी ए बी को, ए बी आपको ए के इक्वल दिया हुआ है, तो ए बी को आप ए लिख सकते हो और ये बी इंटू बी, बी स्क्वायर आ जाएगा। बी ए को वापस से हम बी लिख सकते हैं, तो बी स्क्वायर भी किसके इक्वल आ गया, बी के इक्वल आ गया। अब सिमिलर लॉजिक से आप बी रेज टू 2023, बी रेज टू 2023 को आप बी लिख सकते हैं, ये भी बी आ जाएगा। ठीक है। चलिए देखिए, अब ये वैल्यूज आप पुट कर देंगे जो भी आपको कैलकुलेट करना था वहां पर।
आपको लैम्डा निकालना था और एक और रिलेशन दिया हुआ था a⁻² 2023 प्लस b⁻² 2023 is⁻²2024। ठीक है। अब देखिए आप ये किसके इक्वल आ जाएगा, a⁻² 2023 को आप a लिख सकते हैं, b⁻² 2023 को आप b लिख सकते हैं, और ये हो गया ⁻²2024। ठीक है। एक पॉज। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां भी वही प्रॉब्लम आ गई, a+b⁻²2024। तो आपको बताया है कि किसी भी मैट्रिक्स पे अगर बहुत बड़ी पावर आ रही है तो आप a² निकालिए, a³ निकालिए, आपको कुछ ना कुछ पैटर्न मिलेगा। चलिए देखते हैं आगे। तो ये आ रहा था अभी a+b⁻²2024, हमें इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो आप पहले a+b² निकाल के देखिए। a+b² को आप लिख सकते हो a+b इंटू a+b। आप जैसे रियल नंबर्स में a+b का होल स्क्वायर करते हैं, आप उस तरह से नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पहले ही बताया कि मैट्रिक्स में ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है। ठीक है, अभी आ जाएगा a इंटू a² प्लस a इंटू b ab, b इंटू a ba प्लस b इंटू b b²। राइट। और हम लोग ये प्रूव कर चुके हैं कि a² a के इक्वल है। ए बी क्वेश्चन में आपको गिवन था ये a के इक्वल है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ए बी a के इक्वल है और बी ए b के इक्वल है। तो बी ए के प्लेस पर आप b लिख सकते हो, और b² भी आप b प्रूव कर चुके हो। ठीक है, b² इज इक्वल टू b। राइट। ठीक है, तो ये आ गया a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2 टाइम्स a मैट्रिक्स प्लस b मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, अब अगर आप एक ये रिलेशन हो गया हमारे पास, अब एक बार क्यूब कैलकुलेट करके देखते हैं। a+b होल क्यूब, ये हो जाएगा a+b होल स्क्वायर इंटू a+b, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, a+b होल स्क्वायर आ रहा था 2 टाइम्स a+b इंटू a+b, ये हो जाएगा 2 टाइम्स a+b होल स्क्वायर। तो a+b होल क्यूब ये आ जाएगा 2 टाइम्स a+b होल स्क्वायर, क्या आ रहा था बच्चों, 2 टाइम्स a+b। ठीक है, तो इसके प्लेस पर लिख सकते हैं हम लोग 2 टाइम्स a+b। तो a+b होल क्यूब ये इक्वल आ जाएगा 4 टाइम्स, और 4 को हम लोग लिख देंगे 2⁻², है ना। इसको 2⁻² रहने देते ताकि आपको वो रिलेशन क्लियरली दिखेगा, a+b। ठीक है, एक ही रिलेशन मिल गया आपको। अब आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें तो a+b होल स्क्वायर ये आ रहा था 2 मतलब 2⁻1 इंटू a+b, और a+b होल क्यूब आ रहा है 2⁻² इंटू a+b। तो यहां पर जो भी पावर है ना उससे एक कम आ रहा है। यहां पर, यहां अगर क्यूब है तो यहां 2 आ रहा है। ठीक है, सॉरी, यहां अगर 2 है तो इधर 1 आ रहा है, और 3 है तो 2 आ रहा है। तो अब आप बताइए a+b होल रेज टू 2024 निकालना था आपको, तो ये आ जाएगा 2⁻²2023 इंटू a+b। और अगर आप यहां से कंपेयर करेंगे, आपको लैम्डा निकालना था, तो आप ये समझ सकते हैं कि लैम्डा का वैल्यू क्या आ रहा है। लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा 2⁻2023। ठीक है, तो आप सबको ये क्वेश्चन समझ आया होगा आई होप। और
जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें मैट्रिक्स पर बहुत बड़ी पावर है, तो आपको यही चेक करना है, आपको ए स्क्वायर ए क्यूब निकालना है, आपको जरूर एक पैटर्न मिलेगा और उस पैटर्न के बेसिस पर आप रिजल्ट को एनालाइज कर पाएंगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, 1 0 0 0 4 12 0 -1 -3। ठीक है, तो आपको निकालना है देन फाइंड the sum of all diagonal elements of matrix A plus I raised to 2023। ठीक है, चलिए, तो ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के आपको डायगोनल एलिमेंट्स का सम निकालना है। ठीक है, तो अगर आप ये मैट्रिक्स निकाल के 2⁻2023 करने जाओगे तो उस तरह से तो नहीं होगा। तो पहले में काम करना चाहिए, आप अगर इसको बाइनोमियल थ्योरम की तरह एक्सपेंड कर लें, ठीक है, x प्लस ए रेज टू n, तो बाइनोमियल थ्योरम को यूज करके अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आएगा 2⁻2000। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पर आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स, 3x3 मैट्रिक्स, और आपको बताना है सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स A प्लस आई रेज टू 11। ठीक है, तो आप ऐसे भी अप्रोच कर सकते हैं कि A प्लस आई पहले कैलकुलेट करें, फिर A प्लस आई का स्क्वायर चेक करें, फिर A प्लस आई का क्यूब चेक करें। इसको हम ऐसे भी अप्रोच कर सकते हैं कि A प्लस आई रेज टू 11 है और इसको आप बाइनोमियल थ्योरम को यूज करके एक्सपेंड कर दें। ठीक, तो अगर हम यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इसको एक्सपेंड करेंगे तो आएगा 11C0 A रेज टू 11 प्लस 11C1 A रेज टू 10 इंटू आई प्लस 11C2 A रेज टू 9 इंटू आई स्क्वायर, और ये सम कहां तक जाएगा, अप टू 11C11 आई रेज टू 11। ठीक है बेटा, यही आएगा बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब अगर आप इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में देखें तो A रेज टू 11 आ रहा है, A रेज टू 10, A रेज टू 9, और इसके जो जस्ट पहले टर्म आएगा उसमें A आएगा, फिर A स्क्वायर। ठीक है, तो अब A की बहुत सारी पावर्स हैं, हम लोग A स्क्वायर पहले कैलकुलेट करके देखेंगे क्या आएगा। A मैट्रिक्स है 1 0 0 0 4 -1 एंड 0 12 -3 इंटू, फिर से A मैट्रिक्स लिख लेंगे, A 0 0 0 4 -1 0 12 एंड -3। ठीक है, देखते हैं प्रोडक्ट क्या आएगा। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स को, फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उनको ऐड कर देंगे। तो 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, 0 इंटू 0 0 इंटू 0 0 आ जाएगा। उसके बाद फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर आप ये मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 0 0 0 इंटू -1 0 0 इंटू -3 0, थर्ड एलिमेंट भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, अब नेक्स्ट रो पे आ जाइए। अब नेक्स्ट रो को आप फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी सारे एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, 0। फिर आप जब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये आएगा 0 इंटू 0 0 प्लस 4 इंटू 4 16 और -1 किससे मल्टीप्लाई होगा जाके, इस रो को आप जब इस पे सुपर इंपोज करोगे तो -1 12 से मल्टीप्लाई होगा, -12 आ जाएगा और 16 -12 कितना आ जाएगा 4, तो ये 4 आ गया वापस से। ठीक है, अब आप सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम के साथ, तो 0 इंटू 0 0 4 इंटू -1 -4 और -1 इंटू -3 +3, तो ये आ रहा है 0 -4 +3, तो -1 हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप थर्ड रो को मल्टीप्लाई करके देखोगे तो यहां भी जो एलिमेंट्स आएंगे वो 0 12 और -3 आ जाएंगे, आप ये करके चेक कर सकते हैं। तो ये तो अच्छी बात हो गई। अब देखिए ए स्क्वायर वापस से क्या आ गया ए, और अगर ए स्क्वायर ए के इक्वल आ गया तो ए क्यूब भी क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ए रेज टू 4 भी किसके इक्वल हो जाएगा ए हो जाएगा। ये तो हम लोग अभी लास्ट क्वेश्चन में कर चुके हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम क्या करेंगे, इस एक्सपेंशन में ए रेज टू 11 ए रेज टू 10 ए रेज टू 9 से लेकर 8 जहां तक भी होगा वहां पर हम क्या इन सभी को ए से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ए क्यूब भी ए आ रहा है, ए रेज टू 4 भी आ रहा है, ए रेज टू 4 भी ए आ जा रहा है, ए रेज टू 5 भी आएगा, तो जितने भी ए के टर्म्स हैं इन सबको हम किससे रिप्लेस कर देंगे ए से रिप्लेस कर देंगे। चलिए देखते हैं क्या आएगा, तो ए प्लस आई रेज टू 11, ये आ रहा था 11C0, ए रेज टू 11 वो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, 11C1 ए रेज टू 10 वो भी ए हो जाएगा, 11C2 ए रेज टू 9 उसको भी हम ए लिख सकते हैं, और लास्ट टर्म आएगा 11C11 आई रेज टू 11, और आई रेज टू 11 को तो आप आई लिख सकते हो। सेकेंड लास्ट टर्म क्या होगा, सेकेंड लास्ट टर्म होगा 11C10 ए इंटू आई रेज टू 10, आई रेज टू 10 को तो आप आई लिख सकते हो, और अगर किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस से वही मैट्रिक्स आता है, इसीलिए इन सारे टर्म्स में आई वाला टर्म गायब हो गया है। ठीक है, अब अगर हम ये जो पहले 10 टर्म्स हैं इनमें से ए कॉमन ले लें तो अंदर आएगा 11C0 प्लस 11C1 प्लस 11C2 अप टू 11C10 इंटू ए प्लस 11C11 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब बाइनोमियल थ्योरम में आप सभी ने ये पढ़ा होगा, अगर ये सम 11C0 से लेकर 11C11 तक होता तो इसका आंसर आता है 2 रेज टू 11। ठीक है, लेकिन इसमें 11C11 का टर्म मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे कि उतना हमने एक्स्ट्रा काउंट किया है तो इसमें से 11C11 को हम माइनस कर देंगे इंटू ए प्लस 11C11 इंटू आई। ठीक है, और आप सबको ये पता होगा कि 11C11 कितना होता है 1, तो आ जाएगा 2 रेज टू 11 माइनस 1 इंटू ए प्लस 11C11 1 हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 2 रेज टू 11 कितना आएगा, तो 2 रेज टू 10 होता है 1024। ठीक है, 2 रेज टू 11 ये आ जाएगा 2048, और 2 रेज टू 11 माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 2047 इंटू ए प्लस आई। ठीक है, ये हो जाएगा 2047 इंटू ए। ए मैट्रिक्स क्या था बेटा 1 0 0 0 4 -1 0 12 -3। ठीक है, प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब आपको अगर डायगोनल एलिमेंट्स का सम चाहिए तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या आएंगे चेक करिए। आप दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो दो मैट्रिक्स को जब ऐड करते हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, तो हम सिर्फ ये देख लेते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या आएंगे।
अब अगर 2047 से किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये नंबर जब अंदर जाएगा मैट्रिक्स के तो सारे एलिमेंट्स के साथ में मल्टीप्लाई होगा जाके, तो इस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 2047 इंटू 1, और उसके बाद फिर ये 1 ऐड होगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, तो +1 आ जाएगा, ये यहां वाला जो एलिमेंट आएगा। इसके बाद में ये एलिमेंट ऐड करना पड़ेगा, हमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स लेने, ये डायगोनल लेते हैं हम लोग मैट्रिक्स में, ठीक है। तो पहले 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो नेक्स्ट टर्म होगा 4 इंटू 2047, और फिर ये 1 ऐड हो जाएगा, +1 प्लस नेक्स्ट टर्म आएगा, ये वाला टर्म लेना है तो -3 से मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा -3 इंटू 2047, और ये 1 भी ऐड हो जाएगा बाद में, +1। तो ये जो 2047 के टर्म्स हैं, यहां से हम 2047 को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, यहां पर बचेगा 1 + 4 - 3, और 1 + 1 + 1 3 टाइम्स, ये 3 हो जाएगा, तो ये आ गया 2047 इंटू 2 + 3, ये 2094 आ जाएगा, +3 और 3 ऐड करने पर फाइनल आंसर हो जाएगा 2097, ठीक है। तो आई होप ये आप सबको समझ में आया होगा किस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था, और ये लास्ट ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन है, और 2 क्वेश्चंस उस तरह के लास्ट ईयर आए थे, उनको भी डिस्कस करके देखते हैं। एक मैट्रिक्स दी हुई है, मैट्रिक्स P इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, 1/2, -1/2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, ठीक है। एंड अनदर मैट्रिक्स A इज 1 1 0 1, ठीक है। एंड Q इज इक्वल टू P A P ट्रांसपोज, एंड X इज इक्वल टू P ट्रांसपोज Q रेज़ टू 2024 P, देन फाइंड मैट्रिक्स X, ठीक है। अब इस तरह के 2 क्वेश्चंस आए थे, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चंस को। तो जैसे अब आपको Q रेज़ टू 2024 निकालना है, तो Q रेज़ टू 2024 निकालना है, तो यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट है कि एक मैट्रिक्स पर बहुत बड़ी पावर है, तो हम लोग Q² क्यूब निकाल के देखेंगे। तो अगर आप Q² निकालते हो तो ये आ जाएगा Q इंटू Q था PAP ट्रांसपोज इंटू PAP ट्रांसपोज, ठीक है। अब क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, तो आप इसको इस तरह से ले सकते हैं। अभी आ गया P ट्रांसपोज इंटू P, तो चलिए देखते हैं P ट्रांसपोज इंटू P क्या आएगा। अगर हम P ट्रांसपोज इंटू P कैलकुलेट करें तो P ट्रांसपोज हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, और इधर आ जाएगा 1/2, रोज को कॉलम से इंटरचेंज कर देंगे, और ये -1/2, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, ठीक है। P था स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, 1/2, -1/2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके देखिए आप, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 3/4 -1 + 1/4, 3/4 + 1/4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और आगे आप कैलकुलेट करके देख लेना, ये आप सब कर सकते हैं, ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो जो P ट्रांसपोज इंटू P आ रहा है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, तो P और P ट्रांसपोज तो इनवर्स हो गए एक दूसरे के, तो फिर P और P ट्रांसपोज भी क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। अगर एक मैट्रिक्स उसके ट्रांसपोज का प्रोडक्ट आई है तो आप ऑर्डर रिवर्स करने पर भी उसका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप P ट्रांसपोज और P को क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हैं।
और किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वही मैट्रिक्स आएगी। तो ये ए हो जाएगा और ए इंटू ए को आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि क्यू स्क्वायर क्या आ रहा था, क्यू स्क्वायर आ गया पी ए स्क्वायर पी ट्रांसपोज। तो इसी तरह से बताइए क्यू क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी ए क्यूब पी ट्रांसपोज। तो आप ये भी समझ गए होंगे कि Q रेज टू 2024 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा P A रेज टू 2024 P ट्रांसपोज। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमें कैलकुलेट क्या करना था। हमें कैलकुलेट करना था X। तो X था P ट्रांसपोज Q रेज टू 2024 P। X इज इक्वल टू P ट्रांसपोज, देखते Q रेज टू 2024 क्या आया था, Q रेज टू 2024 आया था P A रेज टू 2024 P ट्रांसपोज इंटू P। अब एसोसिएटिव लॉ से आप इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ ले सकते हैं, और P ट्रांसपोज इंटू P क्या आया था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। P ट्रांसपोज इंटू P ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर आप किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स मिलता है। ठीक है, अब यहां पर a रेज टू 2024 आ गया, फिर से वही चीज a स्क्वायर कैलकुलेट करिए। a आपको गिवन था क्वेश्चन में 1101, a स्क्वायर निकालना है तो दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 1। फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे, 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 1 1। 0 को इससे करेंगे, 0 इंटू 1 0 आ जाएगा, 1 इंटू 0 ये भी 0 आ जाएगा। और सेकेंड रो को जब सेकेंड कॉलम से करेंगे तो ये आ जाएगा 0 प्लस 1। ठीक है, तो a स्क्वायर आ जा रहा है 1 2 0 1। अब आप a क्यूब निकाल के चेक कर सकते हैं, a क्यूब आ जाएगा 1 3 0 1। एक पैटर्न मिल गया ना। तो a रेज टू 2024 कितना आ जाएगा, a रेज टू 2024 आ जाएगा 1 2024 0 1, क्योंकि जो भी पावर यहां आ रही है यहां भी वही नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो x मैट्रिक्स क्या हो गया, x मैट्रिक्स आ गया 1 2024 0 1। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज को यूज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप लास्ट ईयर के पेपर्स में देख सकते हैं 7 से 8 क्वेश्चंस उस कॉन्सेप्ट पर पूछे गए हैं। तो चलिए उस कॉन्सेप्ट के भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको दिया हुआ है कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका डिटर्मिनेंट 2 के इक्वल दिया हुआ है, और फिर आपको ये डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2 टाइम्स एडजॉइंट 2a पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, पहले तो हम लोग यहाँ से अल्फा देखिए अननोन है, अल्फा का वैल्यू निकाल लेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा ये 1 2 3 अल्फा 3 1 1 1 2। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको 2 गिवन है, यहां से अगर हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 1 इंटू, हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज भी यूज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट एलिमिनेट हो गया है सिलेबस से तो हम लोग नॉर्मली एक्सपेंड करेंगे इसको। तो आ जाएगा 1 इंटू और 6 माइनस 1 3 इंटू 2 6 माइनस 1 माइनस 2 इंटू ये रो ये कॉलम छोड़ देंगे 2 अल्फा माइनस 1 प्लस 3 इंटू ये रो और ये कॉलम छोड़ के अल्फा इंटू 1 अल्फा माइनस 3 इंटू 1 3। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 4 अल्फा प्लस 2 प्लस 3 अल्फा माइनस 9। 2 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस अल्फा 5 प्लस 2 7 माइनस 9 माइनस 2 को इस साइड लेकर आएंगे 4 इज इक्वल टू माइनस अल्फा और अल्फा इज इक्वल टू माइनस 4। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू तो आ गया -4। अब n और निकालना है। ठीक है,
तो देखिए कुछ डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, ठीक है, ये होता है k रेज टू n डिटर्मिनेंट ऑफ ए। n क्या होगा यहां पर? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n माइनस वन। यहां पर भी n क्या है? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखिए हम लोगों को कैलकुलेट करना है डिटर्मिनेंट ऑफ 2 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ 2 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ 2a, ठीक है, और ये आपको गिवन है 32 रेज टू n, ठीक है। तो पहली चीज तो इस 2 को हम डिटर्मिनेंट से बाहर निकालेंगे, और जब हम किसी कांस्टेंट को डिटर्मिनेंट से बाहर निकालते हैं तो ये आएगा 2 रेज टू ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब अगर मैट्रिक्स ए थर्ड ऑर्डर का है तो उसका एडजॉइंट भी किस ऑर्डर का होगा? थर्ड ऑर्डर का होगा। तो ये 2 बाहर आने के बाद 2 रेज टू 3 हो जाएगा, अंदर बचेगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट 2 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 32 रेज टू n, ठीक है। 2 रेज टू 3 डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, इस पूरे को अभी हम ए कंसीडर कर लेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n माइनस वन। n माइनस वन, n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 3 होगा, तो n माइनस वन करेंगे तो यहां पर 2 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 32 रेज टू n, है ना, 2 रेज टू 3। अब अगर आप इस 2 को डिटर्मिनेंट से बाहर लेते हो तो डिटर्मिनेंट एक मैट्रिक्स थर्ड ऑर्डर का है, अगर 2 हम बाहर लेंगे, कांस्टेंट बाहर लेंगे, तो ये 2 रेज टू 3 बाहर आएगा इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2a रेज टू 2 इज इक्वल टू 32 रेज टू n, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 रेज टू 3 इंटू 2 रेज टू 3 रेज टू 2, 2 रेज टू 6 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2a रेज टू 2, ठीक है, इक्वल टू 32 रेज टू n। ये हो गया 2 रेज टू 9 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a, इसको आप लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू n माइनस वन, n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, और रेज टू 2 एक और था, इक्वल टू 32 रेज टू n। ये हो गया 2 रेज टू 9 इंटू, अब यहां पर फिर से आप अगर 2 को डिटर्मिनेंट से बाहर लेते हो तो 2 रेज टू 3 बाहर आएगा इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऊपर ये एक पावर 2 थी और एक ये पावर 2 थी, इक्वल टू 32 रेज टू n। 2 रेज टू 9 इंटू ये 2 रेज टू 6 हो जाएगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना था? डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी 2 था, और ये 2 की पावर 2 स्क्वायर हो जाएगा, रेज टू 2 इज इक्वल टू 32 रेज टू n। ये हो गया 2 रेज टू 9 इंटू 2 रेज टू 8 हो जाएगा, और रेज टू 2 करेंगे तो 8 इंटू 2 16 हो जाएगा, ये 32 रेज टू n। तो ये आ गया 2 रेज टू 25 इज इक्वल टू 32 रेज टू n। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 रेज टू 5 रेज टू 5 इज इक्वल टू 32 रेज टू n। 2 रेज टू 5 इज 32 रेज टू 5 इज इक्वल टू 32 रेज टू n। तो यहां से n कितना आ जाएगा? n 5 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो n 5 आ गया, अल्फा -4 आ रहा था, और आपको कैलकुलेट करना था 3n प्लस अल्फा, ठीक है।
तो 3n प्लस अल्फा कितना हो जाएगा, ये 5 इंटू 3 15 और अल्फा इज -4, 15 - 4 11 इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, तो ये जो मैंने दो प्रॉपर्टीज बताए आपको, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चंस रिसेंट ईयर्स में इन पर पूछे गए हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ ऐसे भी मैट्रिक्स से क्वेश्चंस आते हैं जो परमुटेशन से थोड़ा रिलेटेड है। तो क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस सच दैट a रेज टू 2006 इज अ नल मैट्रिक्स, यहां पर जीरो नहीं है, ये नल मैट्रिक्स है O, एंड ए बी इज इक्वल टू a प्लस बी, ए बी इज इक्वल टू a प्लस बी, देन फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स B। ठीक है, चलिए देखिए, अब आपको जो इक्वेशन दी हुई है, जो रिलेशन दिया हुआ है, वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, आप ए के टर्म को इस साइड लेकर आइए, ठीक है, और दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो उन दोनों मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी इक्वल होगा। तो यहां से आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ B इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी माइनस ए। अब ए बी माइनस ए से अगर आप A कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा B माइनस, अब यहां 1 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप सभी ने मैट्रिक्स पॉलिनोमियल किया ही होगा। ठीक है, तो यह आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ B इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू बी को आप लिख सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B। ठीक है, ये रिलेशन आ गया हमारे पास। अब देखो A रेज टू 2006, ये आपको एक नल मैट्रिक्स दिया हुआ था। ठीक है, तो आप क्या करिए, बोथ साइड डिटर्मिनेंट ले लीजिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ नल मैट्रिक्स हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए के, ए रेज टू के को आप लिख सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू के। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू के इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू के। ठीक है, तो नल मैट्रिक्स का हम सबको पता है डिटर्मिनेंट 0 होता है, तो यहां से आ जाएगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी क्या आ जाएगा, 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 0। ठीक है, तो इस तरह से आपको डिटर्मिनेंट्स की सारी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, एंड a cube b is equal to b cube a and c cube a is equal to c cube b and a raised to 4 is equal to b raised to 4, then find the value of determinant of a cube प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में ना, अच्छा क्वेश्चन है ये। अब यहां पर आप डिटर्मिनेंट सेपरेट तो ले नहीं सकते, आप प्रोडक्ट में डिफरेंट डिटर्मिनेंट आप सेपरेट कर सकते हो। अब यहां पर जो आपको गिवन है उसको आपको बहुत ध्यान से देखना होगा, और आपको एक और चीज दी हुई है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू 0, और यहां पर जो टर्म्स हैं जैसे c क्यूब a, c क्यूब b, a रेज टू 4, b रेज टू 4, तो ये टर्म्स हम कैसे ला सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप मल्टीप्लाई करें मैट्रिक्स a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग a माइनस b के साथ। ठीक है,
अब आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि a माइनस बी से चलो मल्टीप्लाई करना था, क्योंकि ये गिवन था तो वहां से सोचा कि इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले भी कर सकते थे। लेकिन आप देखो, अगर टर्म्स देखो a क्यूब b, a क्यूब पहले आना चाहिए, b बाद में आना चाहिए, तो वहां से हमको ये आइडिया मिलता है कि a माइनस बी से हम पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आएगा a क्यूब इंटू a रेस टू 4, a क्यूब इंटू माइनस बी माइनस a क्यूब b, ऑर्डर का बहुत ध्यान रखेंगे मैट्रिक्स के, b क्यूब a प्लस नेक्स्ट टर्म हो जाएगा b क्यूब a माइनस b रेस टू 4 c क्यूब a और माइनस c क्यूब b। ठीक है, तो आप देख सकते हो क्वेश्चन में आपको दिया था कि a रेस टू 4 इज इक्वल टू b रेस टू 4, a क्यूब b इज इक्वल टू b क्यूब a, प्लस माइनस कट जाएंगे दोनों, और c क्यूब a इज इक्वल टू c क्यूब b, यहां से भी कट जाएगा। तो ये मैट्रिक्स आ रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इंटू a माइनस b, ये एक नल मैट्रिक्स आ रहा है। ठीक है, अब आप दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लीजिए, तो आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू बी को आप लिख सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b, और डिटर्मिनेंट ऑफ नल मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 0। अब आपको क्वेश्चन में ये दिया है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो फिर डिटर्मिनेंट ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना चाहिए, अगर हम लोग ये चीज ऑब्जर्व कर पाएंगे तभी इसको सॉल्व करना आसान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी इन्वॉल्व होता है, जैसे फाइंड द नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस whose entries are from the set 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। ठीक है, ये जो 10 डिजिट्स हैं 0 to 9, इनमें से ही ये डिजिट्स ही हमको यूज करने हैं मैट्रिक्स फॉर्म करने के लिए। ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, इसमें एक और चीज ऐड कर देते हैं, ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है ना, तो थर्ड ऑर्डर के आपको वो सारे मैट्रिक्स बनाने जिसकी एंट्रीज सिर्फ इन डिजिट्स को यूज करके, एंट्रीज में हमें सिर्फ इन डिजिट्स को ही यूज करना है। ठीक है, तो जैसे कोई भी हम मैट्रिक्स लेते हैं थर्ड ऑर्डर का, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, तो अगर ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A11 शुड बी इक्वल टू A22, A31 शुड बी इक्वल टू A31, A13 is equal to A31 and A32 should be equal to A23, और ये आप एलिमेंट्स कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो अगर हम इन एलिमेंट्स को कुछ भी ले सकते हैं तो देखिए इस एलिमेंट को सिलेक्ट करने के कितने वेज होंगे, हमारे पास 10 डिजिट्स हैं, 10 में से हम कोई भी एक डिजिट इस प्लेस के लिए यूज कर सकते हैं, तो इस प्लेस को सिलेक्ट करने के टोटल 10 वेज हैं। उसी तरह से इस प्लेस को भी सिलेक्ट करने के 10 वेज होंगे और इस प्लेस को भी सिलेक्ट करने के 10 वेज होंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग इस प्लेस पर आ जाते हैं, इसको भी सिलेक्ट करने के 10 वेज होंगे, और जैसे ही आपने ये पॉइंट पर कोई भी, इस प्लेस पर कोई भी डिजिट सिलेक्ट किया कि हमें ये पर्टिकुलर डिजिट फिल करना है, ये प्लेस अपने आप ही फिल हो गया, क्योंकि मैट्रिक्स को हमें सिमेट्रिक रखना है।
इनटू, फिर नेक्स्ट प्लेस पर जाएंगे। इसको फिल करने के लिए भी हमारे पास 10 ऑप्शंस हैं। अब आपने जैसे ही इसको फिल कर दिया तो ये प्लेस ब्लॉक हो गया, जो डिजिट यहां आएगा वही यहां पर आएगा, ठीक है। अब एक प्लेस और बचा, इसको हम जैसे ही फिल करने जाएंगे तो इसको फिल करने के भी 10 वेज हैं, और जैसे इसको फिल करेंगे ये वाला प्लेस ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि दोनों में सेम डिजिट्स लेने हैं, ठीक है। तो इतने डिफरेंट वेज आएंगे एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स थर्ड ऑर्डर का सेलेक्ट करने के लिए। तो ये टोटल वेज हो जाएंगे 10⁶। तो एक और क्वेश्चन करते हैं जो लास्ट ईयर आया था। क्वेश्चन ये था कि द नंबर ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 5 विथ एंट्रीज फ्रॉम द सेट 0 to 1, मतलब 0 और 1 को ही यूज करके आपको मैट्रिक्स फॉर्म करना है, सच दैट द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ईच रो इज 1 एंड द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ईच कॉलम इज ऑल्सो 1, ठीक है। तो अगर आप एक 5th ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखोगे तो 5 रोज होंगे, 5 कॉलम्स होंगे। तो इस तरह से ये प्लेसेस होंगे, फर्स्ट रो में 5 प्लेसेस होंगे, सेकेंड रो में 5 प्लेसेस होंगे, और 4th रो में भी 5 प्लेसेस होंगे, और 5th रो में भी 5 प्लेसेस होंगे, ठीक है। और इन प्लेसेस पर हमें सिर्फ 0 या फिर 1 ही फिल करना है, ठीक है। और इस तरह से फिल करना है कि अगर किसी भी रो के एलिमेंट्स को ऐड करें तो सम 1 आना चाहिए। अब अगर 0 और 1 ही फिल करना है और सम भी 1 आना चाहिए, तो हमें ये अच्छे से समझ आ रहा है कि 1 को सिर्फ हम एक बार ही यूज कर सकते हैं किसी भी एक रो में। उसी तरह से किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को अगर आप ऐड करते हो तो भी सम 1 होना चाहिए, तो कॉलम में भी सिर्फ एक बार ही 1 आना चाहिए, ठीक है। चलिए तो पहले फर्स्ट रो को फिल करते हैं। तो फर्स्ट रो को फिल करने के कितने वेज हो सकते हैं, तो अब इसमें एक 1 रखना है। तो एक 1 को फिल करने के लिए हमारे पास 5 डिफरेंट ऑप्शंस हैं। इन 5 प्लेसेस में से किसी भी एक प्लेस पर आप 1 को पुट कर सकते हैं। तो 1 को फिल करने के लिए टोटल वेज कितने हो जाएंगे, 5, ठीक है। अब जैसे ही आपने किसी पोजीशन पर 1 फिक्स कर दिया, मान लीजिए मैंने यहां पर 1 फिल कर दिया, ये 1 आ गया, ठीक है। अब बाकी प्लेसेस के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचा आपके पास। बाकी के जो प्लेसेस हैं वहां पर तो अब 0 0 0 0 ही फिल करना है, क्योंकि सम क्या होना चाहिए सारे एलिमेंट्स का, 1 होना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट रो को फिल करते हैं। अब नेक्स्ट रो में भी हमको एक बार 1 फिल करना है, तो पहले उस 1 को ही फिल कर लेते हैं। अब सोचिए क्या उस 1 को हम यहां पर ले सकते हैं? यहां पर हम उस 1 को नहीं ले सकते, क्योंकि फिर इस कॉलम में जो एलिमेंट्स आएंगे उनका सम 1 से ज्यादा हो जाएगा। तो अब हमें किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में एक ही बार 1 यूज करना है। तो सेकेंड कॉलम में 1 यूज कर चुके हैं, तो अब आपके लिए 1 पुट करने के सेकेंड रो में 1 2 3 4 सिर्फ 4 ऑप्शन ही रह गए, ठीक है। अब इन 4 में से किसी भी एक प्लेस पर आप 1 पुट कर देंगे, बाकी जगह पर 0 0 0 0 आ जाएगा खुद ब खुद, ठीक है। अब इसी तरह से आप समझ सकते हो कि अब ये जो 2 रोज हैं, 2 कॉलम सॉरी, सेकेंड और थर्ड कॉलम, इनमें अब आप 1 नहीं ले सकते। तो नेक्स्ट में थर्ड रो में 1 फिल करने के लिए सिर्फ 3 ऑप्शंस बचेंगे। फिर नेक्स्ट रो में 1 फिल करने के लिए सिर्फ 2 ऑप्शन बचेंगे, और लास्ट वाली रो में 1 फिल करने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, और बाकी सारी जगह पर तो हमें 0 0 0 लेना ही है। तो हमारे पास कितने टोटल वेज आ गए, 5 फैक्टोरियल वेज आ गए, दैट इज 120। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 120। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। मैट्रिक्स में भी इतना ही। और अगर आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज उसके कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।